जब हम अल्लाह और उसके रसूल की ड्यूटी निभाते हैं तो उसी वक्त अल्लाह और उसके रसूल हमारी ड्यूटी निभाते हैं। अब ये विधि का विधान कह लें या अल्लाह का बनाया हुआ निजाम कह लें, पर हकीकत यही है। पर सवाल यहाँ खड़ा होता है, जो पूरी कायनात के बादशाह, जो कुल अंबिया के इमामुल अंबिया कहलाते हैं, हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो भला हम गुलामों की ड्यूटी निभाते हैं। और अल्लाह जो कुल कायनात का बादशाह है, कुल कायनात का जो मालिक है, जो हर शय पर कादिर है, वो भला हमारी ड्यूटी निभाता है। जी हाँ, ये कुरान मजीद से साबित भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है, फज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूँगा। और अल्लाह फरमाता है, तू अल्लाह के राह में 1 रुपए खर्च कर, मैं 10 तुझे लौटाऊंगा। तुम 1 खर्च करते हो, अल्लाह 10 लौटाता है। तो इस लिहाज से तुमने अल्लाह के राह में खर्च किए, ड्यूटी निभाया, तो अल्लाह भी अपना ड्यूटी निभाता है, अपना वादा पूरा करता है। तुमने अल्लाह पर 1 लुटाया, अल्लाह ने तुम पर 10 लुटाया, क्योंकि अल्लाह किसी का एहसान रखता नहीं है। और ये एक सर्किल पूरी जिंदगी चलती रहती है। तुम 1 लुटाओगे अल्लाह पर ही, अल्लाह 10 तुम पर निछावर करेगा, लुटाएगा। तुम अल्लाह की ड्यूटी निभाओ, अल्लाह तुम्हारा ड्यूटी निभाएगा। अब ये हो गई पैसे कौड़े की बात। आगे बात करते हैं अल्लाह की ड्यूटी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटी, और बंदे के ऊपर क्या क्या है, हुजूर की उम्मतों पे और क्या क्या है जो निभाना है, और अल्लाह और उसके रसूल की ड्यूटी क्या क्या है जो अल्लाह के रसूल अपनी उम्मत के लिए निभाते हैं, अल्लाह अपने बंदों के लिए निभाता है। तो लिहाजा अल्लाह अपने बंदों की ड्यूटी कुछ इल्म की सूरत में भी लुटाता है, निभाता है। अल्लाह अपने बंदों की ड्यूटी बंदों को हिदायत देने की सूरत में निभाता है। बंदे को इल्म जाहिरी, दुनियावी, बातनी, रूहानी इल्म देने की सूरत में भी वो बंदे की ड्यूटी निभाता है। अब हमारा ड्यूटी ये है कि वो इल्म जाहिर और बातिन के, वो अल्लाह की दी हुई हिदायतें, उसे हम आप जमा करके रख नहीं सकते, उसे अपनी मिल्कियत नहीं समझ सकते, उसकी अता की गई अमानत में खियानत नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो उसकी दी हुई ड्यूटी में कोताही कहलाएगी। हमने उसकी ड्यूटी निभाने में कोताही जाहिर की, सुस्ती दिखाई, तो लिहाजा हमें उसकी अता की गई जाहिर और बातिन के जो इल्म है, जो हिदायत है, उसे खुद तक महदूद नहीं रखना है, उसे अल्लाह के राह में खर्च करना है। अगर नहीं ऐसा करते हैं तो ये कहलाएगी अमानत में खियानत। अमानत में खियानत सिर्फ हम एक बंदे का दूसरे बंदे से लेकर अमानत में जो खियानत करते हैं, सिर्फ वो अमानत में खियानत नहीं कहलाती है। अल्लाह की दी हुई हिदायतें, अल्लाह की अमानतें, अल्लाह ने जो हमारा ड्यूटी निभाया, हमें ज़ाहिरी इल्म से नवाजा, बातनी इल्म से नवाजा, हमें ज्ञान दिया, हमने अगर उस ज्ञान को अपने अंदर ही दबा कर रखा, उस इल्म को दबा कर रखा, लोगों में अगर हमने उसे तकसीम नहीं किया, लोगों को भी वो हिदायत वाली बातें ना बताई, वो इल्म अल्लाह की जो जाहिर और बातिन की वो नहीं हमने बताया, रूहानी इल्म से नहीं हमने अगले को हमने अगर सरफराज किया, अगले को नहीं समझाया, सही रूहानी रास्ते और राह सलूक की बातें जो अल्लाह ने हमें दी, हमने अगर नहीं दिया, नहीं बताया, तो अल्लाह की ड्यूटी में कोताही कहलाएगी, सुस्ती कहलाएगी, और ये भी अमानत में खियानत कहलाएगी। तो लिहाजा अगर हम इस ड्यूटी में खरे उतरे, इसे बखूबी ईमानदारी से निभाया, तो इसके बदले अल्लाह हमारी ड्यूटी क्या निभाता है? इसके बदले अल्लाह ने हमारे रिज़िक का वादा किया है, हमारी हिफाजत का वादा किया है, चाहे वो जिस्मानी हिफाजत हो, चाहे वो रूहानी हिफाजत हो, चाहे वो हमारा जाहिरी दुनियावी रिज़िक हो, चाहे वो बातनी हमारा रूहानी रिज़िक हो। वो हिफाजतें और वो रिज़िक हमारे लिए अल्लाह मुहैया करवाता है, हमें अता करता है किसी न किसी जरिए से।
और हमारा ज़ाहिरी रिज़िक क्या है? ज़ाहिरी रिज़िक ये है कि वो हमें भूखा तो उठाता पर भूखा सुलाता नहीं। और बातनी रूहानी रिज़िक क्या है? वो हमारे रूह को इतना नूर से पुरनूर कर देता है, हमारे कल्ब में इतनी नूर भर देता है कि हमारे जिस्म के अंदर जो रूहें हैं वो ताकत पकड़ने लगती है, वो जवान होने लगती है। जिस तरह ये हमारा शरीर, ये जिस्म जवान होता है, ज़ाहिरी रिज़िक ग्रहण करने के बाद, ज़ाहिरी रिज़िक, दुनियावी रिज़िक, ये खान पान खाने के बाद ये हमारा जो जिस्म जवान होता है, इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर रूह है, हमारे लताइफ हैं, उसको उसकी नूर की ग़िज़ा चाहिए। वो नूर की ग़िज़ा, वो रिज़िक अता करता है, उसे भी नूर इतना कल्ब में भर देता है कि जिससे उस ग़िज़ा को हासिल करने के बाद हमारी रूहें वो भी जवान होती है, वो भी सहूर में आती है, उसके अंदर भी सहूर आते हैं। हमारी ये जिस्म खाकी ज़ाहिरी रिज़िक हासिल करने के बाद जब हष्ट पुष्ट होती है, जड़ जवान होती है, सहूर में आती है, तो हम आप दुनिया की तरफ लपकते हैं। दुनिया के हर वो नेक अमल करते हैं, वो ऐशो इशरत भी हासिल करते हैं, दुनियावी ऐशो इशरत हासिल करते हैं। इसी तरह हमारे जिस्म के अंदर जो रूहें हैं, जो लताइफ हैं, जो हमारे कल्ब हैं, उसे उसकी ग़िज़ा जब मिलती है, उसकी खुराक जब अल्लाह उसकी मुहैया करता है, और जब वो ताकत पकड़ती है, जब वो जवान होता है, तब वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार की तरफ लपकता है। वो रूह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ लपकता है। हुजूर हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जाकर बिछ जाता है। जब वो ताकत पकड़ती है, उसे ग़िज़ा मिलता है, वो रिज़िक मिलती है, तब अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ड्यूटी निभाते हैं। जो हम इंसानों की ड्यूटी है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी निभाते हैं। उनकी ड्यूटी ये है कि हमारे अंदर की रूहों को नवाजना, करम फरमाना, करम नवाजिश फरमाना, और एक एक करके रूहों के ऊपर करम फरमाते जाते हैं हमारे आका, हमारे मौला। करम नवाजिश फरमाते जाते हैं, फरमाते जाते हैं, और ऐसी नवाजिश फरमाते हैं तो किसी को जन्नत अता करते हैं, किसी को हुर कुसूर अता करते हैं, किसी को अपने कदमों में जगह देते हैं, किसी को विलायत अता करते हैं, किसी को ख्वाजा बनाते हैं, किसी को गौस बनाते हैं, किसी को कुतुब, किसी को कलंदर बनाते हैं, किसी को बाबा फरीद बनाते हैं। ये है हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने उम्मत के प्रति ड्यूटी, जो वो बखूबी निभाते हैं। लेकिन हम उनकी उम्मत अफसोस, सद अफसोस क्या करते हैं? हुजूर का, हमारे आका मौला का नाम लेकर दहशतगर्दी फैलाते हैं, लोगों में भाईचारे ख़त्म करते हैं, लोगों को ताने मारते हैं, किसी को हिकारत की नज़र से देखते हैं, नफ़रतें पालते हैं, और नाम लेते हैं अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर ताने मारते हैं। आका मौला की नाम, उनकी शान बयान करके किसी को हिकारत की नज़र से देखते हैं, किसी को नीचा गिराते हैं, अपने अंदर जलन, हसद, तकब्बुर, बुग़्ज़, नफ़रतें पालते हैं, और नाम लेते हैं आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जुबान से। ये है अल्लाह और उसके रसूल की ड्यूटी में कोताही करना, अमानत में खयानत करना। हजारों के, लाखों के भीड़ में जब बयान करते हैं, तकरीरें करते हैं, तो बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी मारते हैं, और आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी लेते हैं, बड़ी बड़ी डायलॉग मारते हैं कि अभी शोर है, जलजला आएगा, आज कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। इस तरह की डायलॉग मारते हैं, और डायलॉग मारने के बाद लोगों में इख्तिलाफ, भाईचारा ख़त्म करते हैं, लोगों में इख्तिलाफ पैदा करते हैं, भाईचारा ख़त्म करते हैं, नफ़रतें डालते हैं, और इसके नुकसानात खुद भी उठाते हैं, और आवाम को भी दिक्कतों का सामना, मुसीबतों में
धकेल देते हैं। और कहीं पे देखा जाता है कि आका मौला का नाम भी लेते हैं और अल्लाह का भी तारीफ और तौसीफ फजल बयान करते हैं। और एक तरफ उसके महबूबे इलाही को माजल्ला सुम्मा माजल्ला जाहिल बताते हैं। और अल्लाह के कलाम कुरान मजीद में नुक्स निकालते हैं और सहाबा इकराम के बारे में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल माजल्ला सुम्मा माजल्ला कहते हैं कि अल्लाह के रसूल पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से सहाबा इकराम का इस्लाह नहीं कर सके। और कहीं पर ही बड़े बड़े यूट्यूब पर आकर बड़े बड़े पढ़े लिखे आलिम और पढ़े लिखे दाढ़ी बढ़ाकर सर पर टोपी लगाकर लोगों को तालीम अल्लाह रसूल की बातें अल्लाह के रसूल की नाम लेकर लोगों से डोनेशन चंदे वगैरह मांगते हैं, मदरसों के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, गरीबों के नाम पे, और करोड़ों के घोटाले लाखों के घोटाले कर जाते हैं। ये है अल्लाह और उसके रसूल की ड्यूटी में कोताही करना, उसकी अमानत में खयानत करना। अल्लाह बाखूबी अपने बंदों की ड्यूटी निभा रहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाखूबी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी उम्मत के प्रति। लेकिन उनकी उम्मत, ये अल्लाह के बंदे, हमारे माशरे के मुसलमान, ये अमानत में खयानत इस तरह की ड्यूटी निभाते हैं। यह है दर हकीकत असल गुमराहियत। भटके हुए लोग ऐसी गुमराहियत से निकलें और दामने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थामने की कोशिश करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाकई ड्यूटी निभाना चाहते हैं, जाहिर से भी बातिन से भी अल्लाह रसूल की ड्यूटी निभाना चाहते हैं, तो अल्लाह के रसूल की दामन से लिपट जाएं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लिपटना है तो ऐसी हस्ती से लिपटें, ऐसी हस्ती के कदमों में जाएं जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसे अल्लाह ने नवाजा, जिसे अल्लाह ने ड्यूटी पे बिठाया। और वो आज इस दौर में कोई देखने को नहीं मिलता है। सब टोपी पहनाने वाले, झूठ बोलने वाले, अगर ऐसा कोई हस्ती अभी है इस दौर में तो वो जनाब सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही की हस्ती है। सरकार गौहर शाही ही वो वाहिद हस्ती हैं जो जाहिर की भी ड्यूटी और बातिन की भी ड्यूटी, रूहानियत कल्ब को नूर से भरना, दुनिया में किस तरह से जीना है, लोगों में भाईचारा किस तरह कायम करना है, ये सरकार गौहर शाही की तालीम ही हमें आपको सिखाती है। तो लिहाजा सरकार गौहर शाही से जुड़ने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप करें और नूर बनाने का वो तरीका सीखें। सरकार गौहर शाही नूर बनाने के लिए दिलों में रूह की गिजा किस तरह लाई जाती है, दिल में नूर किस तरह उतारा जाता है, उसके लिए सरकार गौहर शाही दिल का जिक्र अता करते हैं, लोगों को इजाज़त देते हैं और उसके तरीके बताते हैं। तो आप भी इजाज़त लेने के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप से मैसेज करें।